दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। और इसके दोस्तों हमने आपको एक बेसिक क्लास करा दिया था जिसमें हमने आपको उसमें फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। तो आज दोस्तों इसमें हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कराने से वाले कुछ इसमें और हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों साझा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें जब वो दोनों पूंजी लगाएंगे तो उसी को हम साझा बोलते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति किसी व्यापार को शुरू करने में असमर्थ होता है तो वो साझेदारी करता है यानी पार्टनरशिप करता है। तो इसमें दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला बताया था। लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पूंजी लगाएगा और कितने समय के लिए है दोस्तों, उसी हिसाब से इस पैसे को पार्टनरशिप में बांटा जाएगा। तो ये हो जाएगा लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, या इसको प्रॉफिट बराबर C इंटू टी भी बोल सकते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू समय। तो ये हमारा लाभ जो होता है और पूंजी गुणा समय के बराबर होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार अब देखिए इसी फॉर्मूला से हमारे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, श्याम और राम ने एक व्यापार में क्रमशः 5000 और 3000 लगाए। यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 800 हुआ हो तो श्याम का लाभ है। यानी दोस्तों इसमें देखिए दो व्यक्ति हैं श्याम और राम, और इन्होंने अपना पूंजी लगाया है। हाँ दोस्तों इसमें जो भी लाभ बांटा जाएगा वो पूंजी और समय के हिसाब से ही बांटा जाएगा। उसी हिसाब से पैसा एक दूसरे को दिया जाएगा। जिस हिसाब से व्यक्ति अपना समय और पूंजी लगाएगा उसी हिसाब से उसको लाभ प्राप्त होगा। जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और बोला है श्याम और राम ने एक व्यापार में क्रमशः इसने लगाया 5000 रुपये और इसने राम ने लगाया इसमें 3000 रुपये। 3000 रुपये लगाई 3000 रुपये लगाई। यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 800 हुआ हो तो श्याम का लाभ है। यानी दोस्तों कुल लाभ कितना हो जा रहा है हमें, कुल लाभ साल के अंत में हो जा रहा है 800 रुपये। 800 रुपये हुआ हो तो श्याम का लाभ है। श्याम का लाभ पूछा है। दोस्तों इसमें जब भी हम मानेंगे तो इसमें हम सदैव महीना ही मंथ ही लेंगे। साल 1 साल 2 साल 4 साल ऐसे अगर दिया है तो हमें महीनों में ही उसको कन्वर्ट करना होगा। और ज़्यादातर वैसे मंथली ही दिया होगा, लेकिन फिर भी नहीं देता है 1 साल दिएगा तो 12 महीने से ही निकालेंगे इसमें। तो देखिए इसमें करेंगे 12 से गुणा और इसमें भी कर लेंगे 12 से गुणा। अब ये दोस्तों पूंजी गुणा समय हुआ, ये भी हमारा पूंजी गुणा समय हुआ। अब 12 से 12 कट गया और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो हमारा 5:3 क्या आ गया, ये हमारा लाभ का अनुपात हो गया। दोस्तों लाभ का अनुपात कैसे हुआ, पूंजी गुणा समय लाभ, पूंजी गुणा समय लाभ, ये हुआ इतने में। अब दोस्तों ये हुआ 5:3 और हमें कुल लाभ दिया है 800, तो ये भी हमारा अनुपात में ही बांटा जाएगा। जैसे कि अनुपात हुआ 8, अनुपात 5 और 3 8 और बराबर दिया है कुल लाभ 800। 8 से काटे 100 बार तो अनुपात 1 बराबर हो गया 100। अब दोस्तों इसी प्रकार इसको मिलेंगे 500 रुपये और इसको मिलेंगे 300 रुपये। तो दोस्तों इसमें यही रेशियो में आ जाएगा। इसको 500 लाभ हुआ, उसको 300 रुपये का लाभ हुआ। यानी पूछा क्या है, श्याम का लाभ तो 500 रुपये। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आशा ने 3000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 मास बाद बीना तथा 7 मास बाद अंजू भी उतनी ही पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में 1200 का लाभ हुआ हो तो बीना का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आशा ने, एक है इसमें आशा और दूसरा है इसमें एक आशा है। आशा ने कितना लगाया है 3000 रुपये। आशा ने लगाया 3000 रुपये,
लगाकर व्यापार आरंभ किया। और फिर बोला है कि 5 मास बाद बीना। अब दोस्तों बीना आ गई। बीना बीना कितने दिन बाद आई है? 5 महीना बाद। 5 महीना बाद आई दोस्तों, 5 मास बाद बीना तथा 7 मास बाद, फिर देखिए, फिर बोला है 7 मास बाद अंजू। अंजू 7 मास बाद अंजू। अब देखिए ये आशा, बीना और अंजू, ये तीनों का इसमें रेशियो बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए आशा ने 3000 रुपये लगाकर 3000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। आशा ने 3000 रुपये लगा दिए और व्यापार शुरू कर दिया। अब इसमें इसने तो दोस्तों व्यापार शुरू कर दिया। 5 मास बाद बीना, बीना जो ना 5 महीना बाद आई, तो 5 एक साल में कितना, 5 महीने बाद आई, तो 7 5 12 होता है। तो ये 7 महीना काम करी, ये 12 महीने काम करेगी, ये 7 महीने ही काम करेगी क्योंकि 5 महीने बाद आई। अब इसके बाद बोला है 5 मास बाद बीना आई तथा 7 मास बाद अंजू भी उतनी ही पूंजी लगाकर। अच्छा, उतनी ही पूंजी लगा रहे हैं ये सभी। इसने 3000 लगाए और इसने भी 3000 ही लगाए और फिर इसने भी 3000 लगाए, लेकिन ये तो पूरे 12 महीने के लिए थी। ये 5 महीने बाद आई तो इसके कितने महीने बचे? 7 महीने। अब इसमें बोला है कि 5 मास बाद तो बीना तथा 7 मास बाद अंजू आई। 7 मास बाद अंजू आई है तो इसमें क्या होगा कि इसको ये केवल 5 महीने ही इसमें पैसा लगाएगी। ये 5 महीना बाद आई थी, ये 7 महीना बाद आई है। तो 12 में से 5 घटाए तो 7 बचा और 12 में से 7 घटाए तो 5 महीने बचे। अब इतना हो गया। पूंजी लगाए व्यवस्था दर बढ़ गई तो वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? कुल लाभ हुआ 1200 रुपये। कुल लाभ है 1200 रुपये। 1200 रुपये हो तो बीना का लाभ ज्ञात कीजिए। बीना का लाभ पूछा है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 3 3 3, ये सब का कट गया। अब ये हमारा रेशियो आ जाता है 12 और 7 और 5, ये इतना रेशियो आया। तो और ये देखिए 7 5 12 12 24, ये हो गया अनुपात में 24 और रियल में हुआ 1200। रियल में हुआ 1200। अब इसको हम काटते हैं 12 से, तो 12 से काटा 12 दूनी 24, 12 से काटा 100 बार, 2 से काटा 50 बार, यानी अनुपात 1 बराबर हुआ 50। अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 50, तो 50 थे इसमें दिए तो 12 पंजे हुआ 60, यानी ये हो गया 600। और इसी प्रकार इसमें देखिए ये कितना हो जाता है, 7 पन्ना 35, ये हो गया 350, ये कितना हुआ 55 25, ये हो गया हमारा 250, 250 350 600। ये दोस्तों हमारे इतने आगे। अब इसमें बीना का पूछा था तो 350 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में बोला है सुधा तथा रजनी ने क्रमशः 3000 और 4000 व्यापार में लगाए। सुधा ने अपना धन 5 मास पश्चात हटाकर साझा समाप्त कर लिया। वर्ष के अंत में 840 का लाभ हुआ हो तो सुधा का भाग ज्ञात कीजिए। यानी सुधा का लाभ कितना था? देखिए सुधा और इसमें दिया है रजनी, सुधा और रजनी, ये हैं दोस्तों। और इनमें क्या बोला गया है? सुधा तथा रजनी ने क्रमशः, इसने लगाई 3000 रुपये और इसने लगा दिए 4000 रुपये। दोनों ने पैसे लगाए और व्यापार शुरू कर लिया। सुधा ने अपना धन 5 माह पश्चात, सुधा ने 5 महीना के बाद, 5 महीना तक तो उसने अपना साझा रखा। उसके बाद उसने क्या किया कि 5 मास पश्चात हटाकर साझा समाप्त कर लिया और वर्ष के अंत में इसने समाप्त कर लिया और इसका पूरा 12 महीना चला। तो इसमें 3 0 3 गया। अब इसमें 3 से 4 बार गया और 4 चौक 16 हुआ, यानी 5 अनुपात हो गया 16 और ये हो जाता है हमारा अनुपात में 21। और टोटल दिया कितना इसमें 840 का लाभ। 840 21 से काटते हैं 4 बार, 21 चौक 84, तो ये बचा हमारा 40 बार गया, यानी अनुपात 1 बराबर हुआ 40। 4 से दिया इसमें 5 चौक 20, ये हो गया 200 रुपये इसका। और 16 चौक 64, 16 चौका
64, इसका हो गया 640, इसका लाभ हुआ 640, इसका हो गया 200 रुपये लाभ। तो इसमें पूछा था 3 में कि सुधा का भाग, तो 200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 महीने बाद ही उसने अपना साझा समाप्त कर लिया था, इसलिए उसको 200 रुपये ही मिले और उसको 640 रुपये मिले, क्योंकि उसने पूरे साल तक अपना व्यापार में पैसा लगाया था, पूरे महीने 12 महीने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि अभिनव और अर्पण ने व्यापार में क्रमशः, अभिनव और अर्पण, ये है अभिनव और फिर बोला है अर्पण, अभिनव और अर्पण, ये 2 व्यक्ति हैं दोस्तों। और इन्होंने क्या किया, ने व्यापार में क्रमशः, इसने तो लगा दिए 2500 रुपया, 2500 रुपये लगाए, और इसने लगाए इसमें 3500 रुपया, 3500 रुपये लगाए, लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में अभिनव को तो ये तो इन्होंने पूंजी लगाई थी, ये पूंजी लगाई है दोस्तों, और इन लाभ क्या मिला, लाभ, तो लाभ इसको अभिनव को लाभ मिला है, इसमें अभिनव को मिला 890 रुपये का लाभ, लेकिन इसको पता नहीं, तो इसका ही पता करना है दोस्तों। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था दोस्तों, 2 व्यक्ति के लिए बोले थे हम CA इंटू TA और बट्टे दिए थे CB इंटू TB और बराबर था PA बट्टे PB। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला था, जिससे हमने आपको बताया था कि इस फॉर्मूला से हमारे 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी में हम इसको बैठा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए CA कितना पूंजी लगाया, पहला व्यक्ति लगाया था कितना, 2500 रुपये, 2500 रुपये लगाया। समय दोस्तों 12 महीना ही रहेगा, दोनों ने पूरा साल का ही है तो 12 महीने ही रहेगा। इसी प्रकार CB का कितना है, CB कितना पूंजी लगाया, 3500 रुपये, कितना महीना, 12 ही रहेगा। इसके बाद PA, इसका पहले का लाभ कितना है, पहले का लाभ 890 रुपया, यहाँ बराबर का चिन्ह होगा दोस्तों, पहले का हो गया 890 रुपया लाभ, और दूसरे का हमसे पूछा है PB का, तो PB का लाभ ही निकालना है। देखिए 12 से 12 काट दीजिए, और इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर इससे 5 से काटे 7 बार और 5 से काटे 5 बार। अब देखिए 5 से काटे 1 बार और यहाँ बचा फिर 3 और 5 सत्ते फिर हुआ 35, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, ये हुआ 178। अब दोस्तों यहाँ तो हमारा बचा 178 और यहाँ 7 है, तो PB का मान निकालेंगे, तो PB आ जाएगा हमारा इधर, और ये दोस्तों गुणा में चला जाएगा उधर। 178 गुणा करेंगे 7 से, तो 7 अट्ठे हुआ 56, हासिल बचा 5, 7 अट्ठे 56 हासिल 5 और 7 सत्ते 49 और 5 हो गया 54 और फिर 5, 7 एकम 7 और 5, 7 5 हो जाता हमारा 12। इसका लाभ हुआ दोस्तों 1246 रुपये, 1246 रुपये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, अनिल ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात करीम भी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हुआ हो तो अनिल और करीम की पूंजी का अनुपात है। पूंजी का अनुपात पूछा है दोस्तों, यानी कितना कितना रुपया उन्होंने लगाया। तो 6 नंबर क्वेश्चन, अनिल ने कुछ, तो ये है पहला अनिल, ठीक है। अनिल ने कुछ पूंजी लगाकर, यानी कुछ पूंजी लगाई, अनिल ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात करीम भी, 4 महीने के बाद क्या हुआ, करीम, 4 महीना के बाद करीम, तो 4 महीना पश्चात आया, तो ये इसकी कितनी बची, 8 महीना बची, 8 महीना इसके बचे, और इसका दोस्तों पूरे 12 महीना काम किया ये, लेकिन हमें पूंजी तो नहीं पता है कितना लगाया। तो अब देखिए अनिल ने कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात करीम भी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हुआ हो, यानी दोस्तों लाभ जो होगा वो बराबर होना चाहिए, दोनों का लाभ बराबर बराबर हुआ हो
तो अनिल और करीम की पूंजी का अनुपात क्या है? अनिल और करीम की पूंजी का अनुपात दोस्तों, जब लाभ बराबर है, माना कि हम इसमें देखिए यह 12 है, यह 8 है, तो क्यों ना हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम इसको 24 बना लेते हैं दोनों को, तो बराबर हो जाएगा। तो 12 दूनी यहाँ कर देते हैं 2 से गुना। माना कि हमने 2000 रुपये लगाए, इसी प्रकार यहाँ पे जो लगाया यह 3000 रुपये मान लीजिए, क्योंकि बराबर पूंजी बोला है इसमें, पूंजी इसमें बोला है, बराबर लाभ बोला है ना। हाँ, बराबर बराबर लाभ हुआ हो, तो बराबर लाभ तो जब भी होगा जब दोस्तों पूंजी गुणा समय का हमारा बराबर बराबर आएगा। तो इसमें दोस्तों अब देखिए 12 गुणा 2 किए तो कितना हो गया 24, इसी प्रकार आरती कितना हुआ 24। तो ये जो हुआ हमारा दोस्तों क्या होता है, देखिए लाभ, लाभ बराबर क्या होता है हमारा पूंजी, पूंजी और गुणा होता है समय, पूंजी गुणा समय। तो दोस्तों वो हो रहा है लाभ जो है ना इसका बराबर है, तो लाभ हमारा यहाँ भी 24 हुआ, यहाँ भी 24 हो गया, दोनों का बराबर हो गया। अब इसमें बोला है कि बराबर बराबर हुआ हो तो अनिल और करीम की पूंजी का अनुपात है। देखिए लाभ बराबर होता पूंजी गुणा समय, तो बोला है कि लाभ जो होगा इसका बराबर होगा, लाभ बोला है इसमें कि लाभ का बंटवारा बराबर बराबर हुआ हो, तो लाभ का बंटवारा बराबर हो गया, इसका भी 24 है, इसका भी 24 है, तो बराबर बराबर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये दोनों कट के 24 थे तो 1:1 आ गया, या 24 हो गया, मतलब बराबर ही हुए ना, तो इसमें ये बराबर हो गए। अब इसमें क्या बोला है, हुआ हो तो अनिल और करीम की पूंजी का अनुपात है। पूंजी का अनुपात दोस्तों ये तो पूरा हमारा 12 महीना के लिए था, तो इसका कितना आ गया, इसका तो आ गया 2, और इसमें हमने 8 महीना का था तो कितना पूंजी था 3, पूंजी का अनुपात पूछा है तो यही हो जाएगा 2:3। अनिल और उसका 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी, समझ गए ना। पूंजी का अनुपात का मतलब अब ये 2000 हो सकता है, ये 3000 हो सकता है, ये 2 लाख हो सकता है, ये 3 लाख हो सकता है, ये 20,000 हो सकता है, वो 30,000 हो सकता है, तो अनुपात में ये हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, कुमारी प्रियंका ने 2004 माह के लिए और राधे ने 4000 2 माह के लिए व्यापार में लगाए, उनके लाभांश का अनुपात है। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, कुमारी प्रियंका ने 2004 माह के लिए और राधे ने 4000 2 माह के लिए व्यापार में लगाई, उनके लाभांश का अनुपात है। यानी दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कुमारी प्रियंका यानी प्रियंका इसने क्या काम किया है कि प्रियंका ने 2000 लगाए, 2000 रुपये लगाए, प्रियंका ने 2000 रुपये लगाए 4 माह के लिए, गुणा करना है 4। इसी प्रकार फिर बोला है राधे ने, फिर बोला है राधे ने क्या काम किया है कि राधे ने 4000 रुपये लगाए, 4000 रुपये लगाए और उसने लगाए हैं 2 माह के लिए, 2 माह के लिए लगाए, तो उनके लाभांश का अनुपात पूछा है, तो 2000 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है, और 2 दूनी हुआ 4 और ये 4, यानी 1:1 हो गया। इसका लाभांश जो होगा 1:1, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, वीरेश ने 1000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 माह बाद राजेश वीरेश से 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, वर्ष के अंत में राजेश और वीरेश के लाभ का अनुपात होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला है वीरेश ने क्या काम किया है कि वीरेश है ना, इसने 1000 रुपये, वीरेश ने 1000 रुपये लगाए, और फिर इसके बाद वीरेश ने तो 1000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 माह बाद राजेश, 4 महीना बाद, और राजेश ने 4 महीने के बाद राजेश आया, और राजेश 4 महीने बाद राजेश आया, तो कितने महीने बचे इसके बच गए 8 महीने, और पूंजी इसमें दिया नहीं है, अभी देखिए पूंजी क्या है, 4 माह के, इसमें फिर बोला है कि 4 माह बाद राजेश वीरेश से दुगुना धन लगाकर, अच्छा दुगुना बोला है ना, तो इसने तो दुगुना लगा दिया, इसने 1000 लगाया था, इसने 2000 लगा दिया,
दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। अच्छा, तो इसका हो गया दोस्तों 12 महीने के लिए, इसका हुआ 12 महीने के लिए, इसका हुआ 8 महीने के लिए। ये 3 जीरो से इसका 3 जीरो कट गया, 2 से काटे 6 बार काटे, 2 से काटे 3 बार काटे, 2 से काटे 4 बार काटे, तो इसका हो गया 3:4, लाभ का अनुपात 3:4। अभी आगे देखिए और क्या पूछा है इसमें। फिर बोला है कि वर्ष के अंत में राजेश और वीरेश के लाभ का अनुपात होगा 3:4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया है इसमें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। मनोज ने 3000 एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए लगाए। विनोद ने 4000 लगाकर कुछ माह तक मनोज का साझेदार रहा और वर्ष के अंत में मनोज के बराबर लाभ कमाया। विनोद की साझेदारी अवधि लिखिए। देखिए दोस्तों, इसमें हम उसी फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? CA इंटू TA बट्टे CV इंटू TB बराबर PA बट्टे PB, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें हमारा क्या पूछा है? मंथ पूछा है, तो निकल जाएगा। देखिए, मनोज ने 3000 एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए लगाई। 3000 लगाई, 3000 CA की जगह 3000 इंटू 1 वर्ष 12 महीना लिखेंगे। इसके बाद देखिए, फिर बोला है वर्ष के लिए लगाए। विनोद ने 4000 लगाए, विनोद ने लगा दिए 4000, और कितने दिन के लिए लगाए? 4000 लगाकर कुछ माह तक मनोज का साझेदार रहा, यानी मंथ इसका पता नहीं है तो TB यही हमें ज्ञात करना है। फिर बोला गया है साझेदार रहा और वर्ष के अंत में मनोज के बराबर लाभ कमाया। विनोद की साझेदारी अवधि लिखिए। लाभ उसने बराबर कमाया है, यानी 12×36, इसका कितना हो जाएगा लाभ? इसने 12× हो गया 36,000। जब दोस्तों इसने लाभ 36,000 कमाया तो ये भी हमारा 36,000 हो जाएगा, इसका भी 36,000 हुआ। अब इसमें देखिए, अब इसको ये हो गए हमारे लाभ हो गए बराबर 36,000। अब इसमें से क्या करेगा कि इनको काटिए, 1 2 3, 1 2 3 और 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो गया हमारा 12,000। और 12 1 2 3, 1 2 3 और 12 से काटेंगे 3 बार, 12×36। अब देखिए, ये हमारा यहाँ 4 से काटते हैं 3 बार, 4 3 12। अब देखिए TB, ये हमारा TB इधर पहुँचा और ये 3 3 हो जाएगा इधर गुणा, तो ये हो गया 3 3 9, 3×3, तो TB यानी दूसरे का टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 महीने। समय इसका हो जाएगा दोस्तों 9 महीने। उसने जो पूंजी लगाई थी वो 9 महीने के लिए लगाई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। श्रीमती रेखा ने 501 व्यापार में 8 माह के लिए लगाए। इतना ही लाभ 5 माह में प्राप्त करने हेतु उसे कितनी पूंजी लगानी होगी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रेखा ने, तो रेखा है, और इसने क्या करा कि रेखा ने 500 रुपये एक व्यापार में 8 माह के लिए लगाई। 500 रुपये और 8 महीना के लिए लगाई, तो 8 5 40, 4,000 रुपये। दोस्तों ये क्या था? हमारा पूंजी थी, पूंजी ये हो गई पूंजी, और ये था हमारा समय, पूंजी समय, और पूंजी और समय को अगर गुणा किया जाता है तो हमारा प्राप्त होता है लाभ। तो ये दोस्तों हो गया हमारा, ये समय हुआ, ये लाभ हुआ। तो अब इसमें बोला है दोस्तों कि श्रीमती रेखा ने 501 व्यापार में 8 माह के लिए लगाई। उतना ही लाभ 5 माह में प्राप्त करने हेतु, अब बोला है कि उतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए 5 माह हेतु, यानी 5 महीना, ये तो हो गया समय, और 5 महीना हेतु, और इतना ही लाभ जितना इसने यहाँ प्राप्त किया था, कितना? 4,000 का लाभ प्राप्त उसने किया था, 4,000 का प्राप्त किया था। तो बोला है कि उतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए, उतना ही लाभ 5 माह में
प्राप्त करने हेतु उसे कितनी पूंजी लगानी होगी। कितनी पूंजी लगानी होगी दोस्तों। अब इसमें 5 महीना दिया है तो पूंजी इसमें 800 लगा दीजिए, 800 पूंजी लगा दीजिए, 800 ये पूंजी लग गया दोस्तों 800। अब पूंजी लगा देंगे तो हो गया ना 4000, और ये भी 4000 था। तो इसमें यही हमसे पूछा है कि कितना लगाया जाए। तो दोस्तों ये हमारा 800 पूंजी लगा दीजिए तो लाभ हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।